हेलो बच्चों, नीट 2025 के लिए 100 दिन से भी कम टाइम बचा है और बायो में 300 प्लस मार्क्स लाना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं आपका आरडी सर आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट की बायोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के छोटे छोटे वीडियो लेकर आ रहा हूँ। इतने वीडियो करोगे 300 मार्क्स के लाइक आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे मालूम है आपको कौन से चैप्टर थोड़े दिक्कत जाते हैं और कौन से चैप्टर को सबसे ज्यादा वेटेज भी है। अगर आपने मेरा एक प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है तो मैंने बताया था सेल का जो यूनिट है, 3 चैप्टर से सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड द सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इन 3 चैप्टर पे अराउंड 10 से 11 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उसमें से जो ये चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये चैप्टर पे 3 से 4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं और आप उसमें कभी कभी इंटरफेस पे, कभी कभी प्रोफेज 1 पे फंस जाते हो। तो हम इन वीडियोस पे क्या करने वाले हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा चैप्टर का उस पर फोकस करेंगे। हम बहुत बड़ा लेंथी वीडियो 2 घंटे में आपके इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। एक 5 मिनट 6 मिनट में आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर हो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, इसकी मेरी कोशिश रहेगी। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो पहली कंसेप्ट है इस चैप्टर की, दैट इज इंटरफेस। देखो, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इसके बारे में जो कुछ अपना थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड है वो आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ ही लोगे। मैं यहाँ पे फोकस करने वाले इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, जिसपे क्वेश्चन आएगा, जिसपे आपकी गलती होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो देखो, इंटरफेस इसको कैसे बोला गया है एनसीईआरटी में, हम देखते हैं। इट इज द फेज, इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव एंड फेजेस। ये आपको करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में भी बहुत आता है, आप लोगों ने प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी ये देखा होगा। कभी कभार उसको लाइक घुमा फिरा के ऐसे भी पूछते हैं। एम फेज इज द फेज बिटवीन द टू सक्सेसिव इंटरफेजेस, ये स्टेटमेंट भी सही आएगा। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चन सेम टाइप इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो अब देखते हैं हम इंटरफेस के बारे में कि एक्चुअल जहां पे हमारी सेल की डिवीजन होने वाली है उसके पहले वाला जो टाइम है, उसके पहले वाले प्रिपरेशन को हम बुलाते हैं इंटरफेस। हाँ, तो दिस इज नथिंग बट द टाइम between the two successive phases, and interphase last more than 95% of the cell cycle। लाइक आपके सेल साइकिल के टोटल टाइम का 95% टाइम कौन लेकर जाएगा? इंटरफेस। मतलब इसके लिए एक छोटी सी एनालॉजी देता हूं मैं, 1 मिनट में। आपको नीट 2025 की एग्जाम देनी है। एग्जाम एक ही दिन है, 3 घंटे की। अब 3 घंटे 20 मिनट की नहीं है, 3 घंटे की है। आपको एक्चुअल एग्जाम एक ही दिन 3 घंटे की देनी है और उसकी प्रिपरेशन आप कितने टाइम से करो? ऑलमोस्ट 2 साल। सेल में भी वैसे ही, कि सेल को एक्चुअल डिवाइड करना है एम फेज में, पर उसको प्रिपरेशन करने के लिए 95% टाइम लगता है। अब ये एनालॉजी याद रखो कि इंटरफेस टेक्स द मैक्सिमम टाइम। तो इंटरफेस में होता क्या क्या है और है क्या, वो देखते हैं हम क्विकली। एक बहुत अच्छे से रेफरेंस बुक से मैंने ये उठाया हुआ फोटो है, आपके पास आ जाएगा। देखो, दिस इज नथिंग बट द एंटायर सेल साइकिल। उसमें से जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया हुआ पार्ट है, दैट इज नथिंग बट द आई फेज, और उसी को हम बुलाते हैं इंटरफेस। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा है इंटरफेस। और जो रेड कलर से किया है दैट इज एक्चुअली एम फेज, दैट इज माइटोटिक फेज। अब इंटरफेज में एक्चुअली होता क्या क्या है, तो 3 स्टेजेस है, उसको 3 फेजेस में हम लोगों ने डिवाइड किया है। G1 फेज, G1 मतलब इसको हम ऐसे भी बुलाते हैं लाइक फर्स्ट ग्रोथ फेज, और गैप 1 बुलाते हैं। लाइक पहला गैप किसमें? एम फेज होने के बाद जो पहला गैप आएगा दैट इज G1 फेज। अब देखो इसमें होता क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें इसमें इस फेज में आप लोगों को दिखाई देती है। दैट इज फर्स्ट वन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन सिंथेसिस एंड द ग्रोथ ऑफ द न्यूक्लियस। देखो, सेल डिवाइड होकर आई है, अब वो बड़ी होने लगी है, उसकी ग्रोथ होने लगी है। तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, आरएनए मॉलिक्यूल चाहिए, सारे अमीनो एसिड चाहिए, सारे टाइप के प्रोटीन चाहिए। ये सारा काम G1 फेज में होगा। अगर आपको थोड़ा सा पाई चार्ट पढ़ने की आदत है तो आप लोगों को दिख जाएगा। देखो कि पूरा टोटल सेल साइकिल का जो अगर टाइम लेंगे तो उसमें से सबसे ज्यादा टाइम G1 फेज ले रही है, गैप 1 फेज ले रही है, फर्स्ट ग्रोथ फेज ले रही है। बराबर है। अब इसके बाद सेल विल एंटर इनटू द सिंथेटिक फेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। देखो मैं इसको ना
स्टार भी बना कर रखता हूँ कि इसमें आपको गलती भी क्या करते हैं ना, ये भी मैं बताऊंगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट फेज है फेज ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस किस चीज का? सेल को तो नहीं वापस सेल साइकिल में जाना है, तो उसकी प्रिपरेशन का टाइम है, उसकी सिंथेसिस है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सिंथेसिस किसका होगा? डीएनए डुप्लीकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का काम इसी फेज में किया जाएगा। बराबर है। एक एक क्रोमोसोम को दो दो क्रोमैटिड आना शुरू हो जाएंगे। सेपरेट नहीं है वो क्रोमैटिन फाइबर में ही बनना शुरू हो जाएगा, पर यहीं पे शुरू हो जाएगा। इसीलिए देखो, हम ये यूकैरियोटिक सेल के बारे में देखते हैं इतना डिटेली। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, देखो आप बोलोगे सर आपने प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे बताया, बाकी प्रोटीन सिंथेसिस, बट हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, आप लोगों को जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, या मेरे वीडियो में या हमारे वीडियो में आ ही जाएगा कि कॉइलिंग कैसे होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है उसका सिंथेसिस इसी फेज में किया जाता है। आप लोग यही पे गलती करते हो। हिस्टोन प्रोटीन से आपको मालूम है, एंड प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे आप G1 फेज करके आते हो। ये G1 नहीं, हिस्टोन प्रोटीन स्पेसिफिकली आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द एस फेज। बराबर है। दो इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज अकर्स इन द एस फेज इज द डुप्लीकेशन ऑफ और द रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल। जो सेंट्रोजोम है सेल का, आपने वीडियो देखा होता तो उसमें सेंट्रोजोम है, उसमें सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल गिव राइज टू द स्पिंडल फाइबर्स क्रोमैटिड सेपरेशन के लिए। याद है, ये आप लोग देखोगे जब मैं माइटोसिस का वीडियो डालूंगा तो उसके लिए जो सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होना चाहिए ना, वो उसी फेज में होता है, एस फेज। इस पे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, लाइन भी है, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोजोम अकर्स ऑन द सेंट्रियोल अकर्स इन द सिंथेटिक फेज। थर्ड फेज, देखो ये एस फेज भी है, सब्सटेंशियल टाइम लेती है। एंड द थर्ड फेज इज G2 फेज, गैप 2 बुलाते हैं या सेकेंड ग्रोथ फेज बुलाते हैं। ये अब देखो सारे इंपॉर्टेंट चीजों का सिंथेसिस हो चुका है, मतलब आपकी नीट की 2 साल की प्रिपरेशन हो चुकी है। अब ये क्या है, आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, या क्रिस्प रिवीजन। आप आराम से अकेडमी के वीडियो से जल्दी जल्दी क्रिस्प रिवीजन करें। आपको 2 घंटे की वीडियो की जरूरत नहीं, आपको 5 मिनट में करना है, 6 मिनट में करना है, बहुत कम टाइम में करना है। तो अब ये सेल देख रही है कि आरएनए प्रोटीन इनके सिंथेसिस, मैक्रोमोलिक्यूल्स का सबका सिंथेसिस बराबर हो चुका है कि नहीं, ये देखने का काम किया जाता है G2 फेज में। बराबर है। और उसके बाद सेल में एंटर इनटू द एनफेज। एनफेज के लिए मैं अलग सा वीडियो बताने वाला हूँ। अब जाते जाते देखते हैं, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज है, हमें एनसीईआरटी में दिया गया है ह्यूमन सेल साइकिल। ह्यूमन सेल साइकिल मतलब ह्यूमन चिक की साइकिल है, वो 24 आवर्स की है। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखो, G1 फेज है, टेक्स नियरली 10 आवर्स, लॉन्गेस्ट फेज है। एस फेज है, 9 घंटे लेती है। G2 फेज है, नियरली 4 आवर्स लेती है। और एम फेज 1 ही घंटा, एक्चुअल डिवीजन का काम 1 ही घंटे का है। ये बचे हुए 23 आवर्स है वो प्रिपरेशन में चले जाते हैं। 95% ऑफ द टाइम इज फॉर द प्रिपरेशन, एंड ये तीनों मिलाकर बनती है अपनी इंटरफेस। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू हैव गॉट क्लैरिटी विद द इंटरफेस। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, अगले वीडियो हर रोज आते रहेंगे, आप लोग देखते रहना। थैंक यू।